सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई शॉर्ट ट्रिक लेकर के। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक जो लेखक परिचय और कवि परिचय की हम देख रहे थे, उसी शॉर्ट ट्रिक की इस परंपरा में, इस कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने धर्मवीर भारती की शॉर्ट ट्रिक। नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे कवि हैं, ये लेखक भी हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और लेखक धर्मवीर भारती का चित्र है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में कौन से स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती जो हिंदी में नई कविता आंदोलन चला, उस नई कविता आंदोलन के ये प्रमुख कवि हैं। अर्थात नई कविता आंदोलन को स्थापित करने वाले जितने भी कवि हैं, उनमें धर्मवीर भारती का स्थान प्रमुख है। धर्मवीर भारती को दूसरे तार सप्तक में स्थान मिला था। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने जो तार सप्तक परंपरा चलाई थी, दूसरे तार सप्तक में धर्मवीर भारती ने स्थान पाया था। इनकी कविताएं उस दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। आगे हम बात करें, एक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी? धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका। इस धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका का काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने प्रकाशन किया था, इससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी। धर्मवीर भारती मुख्यतः प्रणयानुभूति के कवि हैं, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अर्थात इनके काव्य में यदि हम देखेंगे, चाहे वो गुनाहों का देवता हो, चाहे वो सूरज का सातवां घोड़ा हो, उसमें प्रेम और सौंदर्य की बात की गई है। सरस प्रेम जो कथाएं हैं, भाव प्रवणता उनके इन उपन्यासों में अपने को देखने को मिलती है। अब बिना किसी देर के हम इनकी जितनी भी कविताएं हैं, उपन्यास है, कहानी संग्रह हैं, इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। लीजिए, जो धर्मवीर भारती ने 4 प्रकार के साहित्य की रचना की, जिसमें काव्य तो है ही है, कहानी, लेखन, उपन्यास और निबंध जो उन्होंने लिखे हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके यहाँ लिख दी है। देखिए, कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया। कनुप्रिया शुरू में बहुत जैसे जोश में आकर के हम कोई काम शुरू करते हैं, कनुप्रिया ने भी किया होगा, और कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया। यानी जीवन भर जो अदम्य जिजीविषा का जो संकल्प होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और 7 वर्ष में ही उसका सपना ठंडा हो गया। ये आपके जो काव्य है, ये काव्य की ट्रिक है कि कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया। अंधे धर्म के ठेले की कहानी में मानव मूल्य और साहित्य को पश्य यानी देखो। अर्थात आज एक धार्मिक उन्माद जो छाया हुआ है, उससे इस ट्रिक को जोड़ें कि अंधे धर्म के ठेले की कहानी में मानव मूल्य और साहित्य को देखो। धर्म के साथ साथ धर्म का अंधानुकरण नहीं करना है, उसमें मानव मूल्य और साहित्य को भी अपने को पश्य देखना है। तो इसलिए दूसरी ट्रिक हो जाएगी, जो ट्रिक है इनकी, ये उपन्यास हो गए, तो ये हो गए इनके निबंध। ठीक है, अंधे धर्म के ठेले की कहानी में मानव मूल्य और साहित्य को पश्य यानी देखो। फिर देखिए उपन्यास की ट्रिक, गुनाहों के देवता के सूरज 7 हैं, जिनके 11 सपने। देखिए 7 और 11 अपने यूँ मतलब अच्छा माना जाता है, जिसे कहते हैं अपन कि कहीं भी जाते हैं अपने आराध्य के पास, तो 7 और जो 11 आँखें होते हैं, वो उससे कनेक्ट करके देखें कि गुनाहों के देवता के सूरज कितने हैं? 7, और सपने कितने हैं उनके? 11। और कहानी की ट्रिक अगर हम देखेंगे, कहानी की ट्रिक, मुर्दों के गांव की बंद गली के आखिरी मकान में
मुर्दों का गांव है, जिसकी बंद गली का आखिरी मकान जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है, उसमें धर्मवीर भारती की सास रहती थी। धर्मवीर भारती जो कवि हैं, नई कविता के दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनकी ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो इन ट्रिक पर मैंने इनकी रचनाएं सेट कर दिए। देखिए, काव्य देखेंगे यानी कविताएं देखेंगे। सबसे पहले कविताएं जो धर्मवीर भारती ने लिखी है, कनुप्रिया 1 नंबर पर, यानी कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया, तो कनुप्रिया 1, सपना यानी सपना अभी भी है 2 नंबर का काव्य संग्रह, 7 गीत वर्ष ये 3, ठंडा लोहा 4, ये चौथे नंबर पे हो गया आपके, जिसमें ठंडा लोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ठंडा लोहा और कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष। ठीक है, वापस देखिए, कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया, तो कनुप्रिया 1, सपना अभी भी 2, 7 गीत वर्ष 3 और ठंडा लोहा 4, ये 4 इनके काव्य संकलन है, कविताओं का संकलन है। निबंध में देखेंगे, अंधे धर्म के ठेले की कहानी में मानव मूल्य और साहित्य को पश्य यानी देखो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अंधा धर्म यहाँ हटा देंगे। देखिए, यहाँ निबंध है, लेकिन निबंध शुरू होगा अपने यहाँ से। अंधा युग जो गीति नाट्य है, क्या है ये? गीति नाट्य है, बहुत ही फेमस है, धर्मवीर भारती का सबसे प्रसिद्ध गीति नाट्य है, बहुत ही चर्चित रहा था। 1954 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, इसलिए आप अंधे धर्म को इसके साथ जोड़ लीजिए। और ये निबंध में नहीं है। अंधा का मतलब अंधा युग हो गया, धर्म का मतलब धर्मवीर भारती हो गया। अब निबंध में आ जाइए, ठेले यानी ठेले पर हिमालय 1 नंबर का निबंध संग्रह, कहानी यानी कहनी अनकहनी 2, मानव मूल्य और साहित्य 3 और पश्य यानी पश्यंती, जिसे हमने देखो, क्योंकि संस्कृत में पश्य धातु होती देखना, पश्यंती देखो, ये 4था नंबर का निबंध संग्रह हो गया। उपन्यास में देखिए, गुनाहों का देवता 1, सूरज का 7वां घोड़ा 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों में सरस व भावपूर्ण प्रेम कथा है। इसमें दोनों में सरस व भावपूर्ण प्रेम कथा है, दोनों में। गुनाहों के देवता में सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 सपनों का देश, यानी हमारी ट्रिक बनी थी, गुनाहों के देवता के सूरज कितने हैं 7 और उनके सपने कितने 11, यानी गुनाहों के देवता के सूरज 7 है, जिनके 11 सपने हैं। फिर कहानी देखिए, कहानी में मुर्दों के गांव की बंद गली के आखिरी मकान में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धर्मवीर भारती की सास रहती थी। तो मुर्दों का गांव, मरे हुए लोगों का गांव 1, बंद गली का आखिरी मकान। अब जिस गांव में मर जाएंगे सब तो घर बंद होंगे, तो बंद गली का आखिरी मकान, ये 2 नंबर का कहानी संग्रह। स्वर्ग और पृथ्वी 3 नंबर, और सास की कलम से ये 3 हो गया, तो यहाँ 4 करें इसको, 4 नंबर का ये कहानी संग्रह सास की कलम से, जिसमें मुर्दों का गांव सबसे इम्पोर्टेंट है और बंद गली का आखिरी मकान ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ठेले पर हिमालय वेरी वेरी मोस्ट है, ये ठेले पर हिमालय वेरी वेरी मोस्ट जो इनका निबंध संग्रह है। और अंधा युग तो ये तो सबसे मोस्ट है, क्योंकि गीति नाट्य है। तो निश्चित रूप से ये चारों शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई। एक बार वापस मेरे साथ बोलेंगे, काव्य का कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया। कनुप्रिया का सपना 7 वर्ष में ठंडा हो गया। यूं मान लीजिए कोई कवि कविताएं लिखता है तो बहुत जल्दी, जो बिरले होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, बाकी उनका सपना जल्दी ठंडा हो जाता है। निबंध में देखिए, निबंध में अंधे धर्म, तो अंधे धर्म को निबंध में नहीं लेंगे। अंधे धर्म में अंधा है, अंधा युग, और धर्म है धर्मवीर भारती जो अंधा युग गीति नाट्य, यहाँ से लेंगे। अंधे धर्म के ठेले की कहानी में मानव मूल्य और साहित्य को पश्य यानी देखो, क्योंकि धर्म में मानव मूल्य और साहित्य अपने को देखना है। उपन्यास में गुनाहों के देवता के सूरज 7 हैं, जिनके 11 सपने हैं। और कहानी में मुर्दों के गांव की बंद गली के आखिरी मकान में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धर्मवीर भारती की सास रहती थी। और
एक इनका एकांकीय संग्रह नदी प्यासी थी, वो भी अगर आपको याद रह जावे तो जोड़ लेना। एकांकीय संग्रह कौन सा? नदी प्यासी थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ रिपोर्ट तार्ज भी लिखे हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इनको क्लिक कर लें एक बार और याद करें, निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।